अगर कोई इंसान जब मर जाता है तो उसकी बॉडी ठंडी क्यों पड़ जाती है, उसकी बॉडी लकड़ी जैसी अकड़ क्यों जाती है। आप उसको कहीं से पकड़ के उठाओगे एकदम लकड़ी जैसा हो जाएगा। लकड़ी मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि लकड़ी होती है सीधी रहती है, आप उसको ज़्यादा मोड़ने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएगी। वैसे इंसान को मरने के बाद में, इंसान की मौत के बाद में उस व्यक्ति का हाथ जो है या हाथ पैर कहीं से भी जहाँ से वो मुड़ता है, जैसे कि ये हाथ कोहनी से मुड़ रहा है तो इसको आप पकड़ के से मोड़ना चाहोगे तो ये नहीं मुड़ेगा। यहाँ से हड्डी डायरेक्ट टूट जाएगी और पूरे जॉइंट जाम हो जाएगा और उसका बॉडी एकदम ठंडा पड़ जाएगा, बर्फ जैसा ठंडा पड़ जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, देख इसके बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखिए गाइज, आज का टॉपिक जो है वो मौत के बाद जो है शरीर पूरा ठंडा क्यों जाता है, लकड़ी जैसा अकड़ क्यों जाता है। तो देखिए इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, बहुत सिंपल सा इसका जो है आंसर है, ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना है। वैसे तो बताने वाले बहुत से लोग धर्म से जोड़ के बताएंगे, कुछ लोग कुछ और चीज़ों से जोड़ के बताएंगे, मगर इस पर हमको विश्वास नहीं करना है। विश्वास हमको किस पे करना है, वैज्ञानिक पे, क्योंकि हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी विज्ञान है। तो एक विज्ञान ये भी है जीव विज्ञान, तो हम जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमको वैज्ञानिक कारण लेके चलना पड़ेगा। वैसे तो बताने वाले बहुत कुछ बताते रहते हैं। ओके गाइस, तो अगर लिखने को आएगा तो यही ज़्यादा लिखिएगा, बाकी अपवाद सब ना लिखिएगा। जो सब ऐसे लोग बताते हैं भगवान से जोड़ के, इनसे जोड़ के, उनसे जोड़ के, ये सब चीज़ें फालतू की होती हैं, मनगढ़ंत चीज़ें बनाई गई रहती हैं। तो देखिए गाइस, इसमें सिंपल सा फंडा होता है किस चीज़ का, श्वसन क्रिया का। श्वसन क्रिया का सिंपल सा फंडा होता है, तो वो कैसे होता है जान लेते हैं इस वीडियो में। देखिए गाइस, श्वसन क्रिया यानी किसका फंडा होता है, ये श्वसन का ये सिंपल सा फंडा होता है श्वसन का। अगर हमारा श्वसन क्रिया बंद हो जाती है तो हमारा बॉडी अपने आप टेम्परेचर उसका रिलीज हो जाएगा और वो मर जाएगी। तो अब बात करते हैं जो ये श्वसन होता है, ये श्वसन होता है, श्वसन क्रिया के दौरान कैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो देखिए गाइस, श्वसन क्रिया के दौरान बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहने का मुख्य कारण यही है कि जब हम सांस लेते हैं, क्या चीज, हम सांस लेते हैं, तो सांस लेने में सांस लेते हैं तो सांस में वायु गैस जाती है हमारे नाक से होते हुए किस में जाती है, फेफड़े में। फेफड़े में क्या होता है, एल्वियोली। एल्वियोली जो है ऑक्सीजन को दे देता है हीमोग्लोबिन को, और हीमोग्लोबिन के पास जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है उसको ले लेता है, उसको जो फिर से गैस से बाहर निकाल देता है कार्बन डाइऑक्साइड को, और ऑक्सीजन खून लेके चला जाता है। खून लेके जाता है किसको देता है, माइटोकांड्रिया को। तो यहाँ पे इसको लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। तो देखिएगा इस श्वसन में कैसे होगा, सबसे पहले वायु कहाँ जाएगी, फेफड़े में, फेफड़े में जाएगी। अब फेफड़े से फिर कहाँ जाएगा, ये ब्लड में, इसमें ब्लड में। अब ब्लड से फिर ये कहाँ जाएगा, माइटोकांड्रिया में, इसमें माइटोकांड्रिया में। अब ये माइटोकांड्रिया से कहा जाएगा, ये सीधा जाएगा माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया पे किस चीज को तोड़ेगा, तो ये ग्लूकोज को, किसको, ग्लूकोज को तोड़ेगा। अब ग्लूकोज टूटेगा तो क्या मिलेगी, ऊर्जा। ओके गाइस, तो ग्लूकोज टूटेगा तो क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। तो इतना लंबा प्रोसेस होता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में। यानी कि जैसे कि मैं सांस लेता हूँ, सांस यहाँ से नासा कपाट से सीधा जाएगा किसमें, फेफड़े में। फेफड़े में किस जगह पे, एल्वियोली। एल्वियोली जो है किसको देगी, ब्लड को। ब्लड क्या करेगा, ये ले जाके हर एक कोशिका में होता है माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया को देगा। माइटोकांड्रिया को बोलते हैं ऊर्जा गृह। क्या चीज बोलते हैं, ऊर्जा गृह। ऊर्जा गृह में क्या होता है, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज को क्या किया जाता है, दहन किया जाता है। ऑक्सीजन जाके इसी ग्लूकोज को तोड़ देता है। तोड़ने के बाद में क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा। अब देखिएगा, अब आप सोच रहे होगे, तो मान लीजिए यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया, वायु गई फेफड़े में, फेफड़े से ब्लड में, ब्लड से होगी माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया से ग्लूकोज तोड़ा, ग्लूकोज से ऊर्जा का। लेकिन आपने यहाँ तक तो पढ़ लिया, माइटोकांड्रिया तक तो आपको समझ में आ रहा होगा कि माइटोकांड्रिया तक ऑक्सीजन गया। यहाँ से फेफड़े से कहाँ गया है गाइस, यहाँ छोटा सा इसमें और लगा देना चाहिए, ऑक्सीजन।
फेफड़े से ऑक्सीजन से जाके ब्लड ऑक्सीजन में मिल गया, मतलब ऑक्सीजन ब्लड में जाके मिल गया। और गाइस यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन यहाँ से नहीं समझ में आ रहा होगा कि जो है ग्लूकोज से ऊर्जा कैसे प्राप्त हुई। देखिए गाइस, ये बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, एकदम सिंपल सा रिएक्शन है, चुटकियों में कर लोगे। ये देखिए यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है, ये किस चीज का फार्मूला है, ग्लूकोज का। अब ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ये सब चीजें होती है। यानी कि जो क्या बोलते हैं, शर्करा जानते हैं, शर्करे में कई प्रकार के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया। चावल में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत बहुत चीजें आती हैं। तो जितनी भी चीजें मीठी लगती हैं वो शर्करा में आती हैं। वैसे ही कार्बोहाइड्रेट होता है, ये सबसे छोटी यूनिट होती है किस चीज का, शर्करा का। ओके गाइस, तो ग्लूकोज हो गया। इस ग्लूकोज को जब हम तोड़ते हैं किसके प्रेजेंट में, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, यानी कि ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जब हम रिएक्शन कराते हैं या हीट देते हैं, गर्म करते हैं, एक में मिलाते हैं, एग्जांपल फॉर्म में बोलता हूं, एक में मिलाते हैं। जब हम एक में मिलाते हैं तो क्या होता है, तो ये जो होता है ये ग्लूकोज टूटने लगता है। किस चीज में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में। तो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे एक ग्लूकोज को 12 ऑक्सीजन से क्रिया कराया। किस चीज से, एक ग्लूकोज अणु को 12 ऑक्सीजन से क्रिया कराया तो हमको क्या मिला, 6 कार्बन डाइऑक्साइड मिली, CO2, 6 CO2 मिला और 6 H2O मिला। H2O बोले तो जल, क्या मिला, 6 जल मिला। 6 जल मिला और कितने किलो कैलोरी ऊर्जा मिली, ये 686 किलो कैलोरी ऊर्जा मिली। अब ये जो ऊर्जा है इसका कुछ परसेंटेज जो है हमारे शरीर के कार्य करने में लग जाता है। ओके गाइस, इसका आधा से ज्यादा परसेंटेज, मान लीजिए यहाँ से 60 से 70% हम जितना भी कार्य करते हैं उसमें लग जाता है। बाकी बचा 30%, कितना, 30% ये हमारे बॉडी को मेंटेन करने में रखता है। मेंटेन यानी कि टेम्परेचर मेंटेन करने में रखता है। यही 30 से 40% तक, मान लीजिए आधा ऊर्जा तक लग जाता है इसमें। तो ये हमारी बॉडी को मेंटेन करने में रखता है। बाकी जितने भी कार्य करते हैं वो अलग से ऊर्जा ले लेता है। तो वैसे तो हम एक बार में इतना ऑक्सीजन लेते हैं, एक बार इतनी बार सांस लेते हैं, तो एक बार में एक ही ग्लूकोज नहीं टूटता है, बहुत सारे ग्लूकोज टूटते रहते हैं। तो उससे ही ऊर्जा हमको बहुत सारी मिलती रहती है। ओके गाइज, अगर देखिए, अगर ये ग्लूकोज ना टूटे तो इंसान क्या होगा, धीरे धीरे मोटा होने लगता है। क्या होने लगता है, मोटा। जैसे कि एग्जांपल फॉर्म में देता हूँ, अगर आप खाना स्टार्ट कीजिए बढ़िया मस्त, बर्गर, पिज्जा, डोमिनोज, ये सब चीज़ें खाइए और मेंटली वर्क की और काम ना करिए, आराम से खाइए पीजिए, ऐसे सोइए, तो सोओगे, खाओगे, पियोगे, तो ये तो अपना कार्य कर ही रहा है। आपका एटीपी बन ही रहा है। एटीपी बन रहा है तो ये एटीपी धीरे धीरे, जब इसका इतना दहन नहीं हो पाएगा, ये जल नहीं पाएगा, तो धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगेगा किसमें, वसा में। वसा यानी कि चर्बी में धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगेगा और आप धीरे धीरे मोटे होते चले जाओगे, आपका क्षेत्रफल बढ़ता हुआ चला जाएगा। ओके गाइस, तो ये हो गई किसके, एटीपी के बारे में। अब मैं बात करता हूं मरने के बाद शरीर ठंडा क्यों होता है। देखिए गाइस, ये क्रिया जब तक चलती रहेगी, ऑक्सीकरण, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण वाली क्रिया जब तक चलती रहेगी, तब तक इंसान जो है उसका बॉडी टेम्परेचर एकदम मेंटेन रहेगा, घटता बढ़ता रहेगा, एकदम से ठंडा नहीं होगा। जैसे कि बुखार आएगा, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो क्या होता है उसमें, यही क्रियाएं प्रभावित हो जाती हैं, मगर प्रभावित होने के कारण ये बढ़ जाती हैं। क्रियाएं बढ़ क्यों जाती हैं, ये वायरस की वजह से ये क्रियाएं ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। क्यों बढ़ती हैं, क्योंकि अगर उसमें मान लीजिए मैं 2 लोगों का खाना बना रहा हूँ, अगर हमको अचानक से 5 लोगों का खाना बनाना पड़े, तो जितनी मैं 2 लोगों में गैस लगाता था उससे दुगुना गैस लगाना पड़ेगा उससे खाना बनाने के लिए 5 लोगों के लिए। नहीं समझ में आया, जितना चावल मैं 2 लोगों के लिए बना रहा हूँ उससे दुगुना चावल हमको 5 लोगों के लिए बनाना पड़ेगा। तो वैसे अगर बुखार हमको होता है, जो वायरस होते हैं बुखार वाले, वो अंदर जाते हैं, वो भी हमारे शरीर से ही ऊर्जा लेने लगते हैं, और जो हमारा एटीपी ज़्यादा दहन होने लगता है, हद से ज़्यादा दहन होने लगता है, और हमको वीकनेस आने लगती है, कमजोरी आने लगती है, और जितनी ऊर्जा बनती है वो विषाणु जीवाणु जो होते हैं बुखार वाले, वो खा लेते हैं, वो ख़त्म कर देते हैं, और धीरे धीरे जब वो लड़ेंगे और टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा हमारी बॉडी का।
और देखिए ठंडी क्यों लगती है, ठंडी टेम्परेचर जो है गिरने की वजह से लगती है। तो ये मेन क्रियाकलाप इसी का होता है ऑक्सीकरण का। अगर ऑक्सीकरण बंद तो इंसान की बॉडी ठंडी पड़ जाएगी, वो मर जाएगा। जब तक ले उसका सांस चलेगी, जब तक उसकी सांस चलेगी तब तक उसकी बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। वो एकदम से मस्त जहाँ से चाहोगे वहां से मोड़ दोगे। अगर उसका सांस बंद हुआ तो वो उसका बॉडी पूरी तरीके से ठंडा पड़ जाएगा। तो ये होता है सिंपल सा लॉजिक किसके बारे में, हाँ मतलब पूरा शरीर ठंडा होने के बारे में। तो मैं आपको देता हूँ, मैं आपको एक चीज़ और कंफर्म कर देता हूँ, इंसान जब मरता है तो मरने पे सबसे पहले क्या करता है डॉक्टर, उसकी ये नब्ज चेक करता है। नब्ज यानी कि उसकी सांस नली चेक करता है कि इंसान का सांस चल रहा है कि नहीं। क्योंकि जो ये हार्ट है, अगर ये हार्ट बंद हो गया तो इंसान मर जाता है। हार्ट कब बंद होगा, जब उसको ऊर्जा नहीं मिलेगी, या तो उसका कुछ कलपुर्जा खराब हो चुका रहेगा। जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तब वो हार्ट बंद होगा। तो इसलिए डॉक्टर क्या करता है, ये सांस वाली नली को चेक करता है। अगर सांस बंद तो इंसान बंद। गाइस तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल सब्सक्राइब, दोस्तों में शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए जय हिंद।